बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर में आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़कार हमीद मीडिया ने क्रिकेट लीग की तकरीब से खिताब करते हुए एफसी हेडक्वार्टर हमले से मुतालिक अहम तफसीलात बताईं। आईजी के मुताबिक हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि तफ्तीश के कई पहलुओं पर काम जारी है। मीडिया क्रिकेट लीग की तकरीब से खिताब करते हुए आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़कार हमीद का मज़ीद कहना था कि दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है और ये मालूम किया जा रहा है कि हमलावर किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। उनका कहना था कि तहाल तफ्तीश में दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक नहीं हुई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों ने जिस जगह रात गुजारी उसकी निशानदही कर ली गई है, ताहम अभी तक किसी सहूलतकार की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। एफसी हेडक्वार्टर के हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल पुलिस ने तहवील में ले ली है, जिससे फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए गए हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हालिया इकदामात के बायस दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है। सूबाई पुलिस को असलहा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि थाने से अफसरान की सतह तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी पर भी काम जारी है। उन्होंने कहा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में खेलों की सरगर्मियाँ प्रमोट की जा रही हैं। कंदकोट से अफसोसनाक वाक़े से आगाह करते चलें कि कंदकोट के नवाई इलाके रोज़गढ़ के कच्चे में हैंड ग्रेनेड फटने से 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो लिंक पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नूर हसन सब्ज़ोई। नूर हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल कंदकोट में। आपको एक अफसोसनाक वाक़े से आगाह करता चलूँ कि कंदकोट के नवाही इलाका है, जोरगढ़ का इलाका जो कच्चे का इलाका कहलाता है, वहाँ पर हैंड ग्रेनेड जो है वो फटने की वजह से 3 अफराद जो है वो अजल का शिकार हो गए हैं। वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने ये दावा किया है कि पुलिस वाक़े की जो जाए वक़ूआ है वहाँ पर पहुँच गई है। इलाके को पुलिस ने घेर लिया है और मक़तूलीन की जो नाशें हैं वो सिविल अस्पताल पहुंचाई जा रही हैं। वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गई हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये पुलिस ने ये दावा किया है कि ये माल मवेशी के जो है चरवाहे थे, उनको सुबह से एक हैंड ग्रेनेड मिला था, जिसको फाड़ने की जो है तोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है, जिसकी नतीजे में जो है वो 3 अफराद जो है 3 चरवाहे हैं वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। जी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत ज़िला कौंसल हॉल में पैरा फोर्स राबता और कारकर्दगी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंसदाद तजावुज़ात, सफाई और शहरी सहूलियात से मुतालिक अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील वाइस असिस्टेंट कमिश्नर से ब्रीफिंग लेते हुए वाज़ेह हिदायत जारी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने तहसील वाइस AC से इंसदाद तजावुज़ात, सफाई, प्राइज एक्शंस और शहरी सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग ली। उन्होंने हिदायत की कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स फौरी तौर पर ज्वाइंट टीमें और स्क्वाड्स नोटिफाई करें और हर म्यूनसिपल सहूलत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शहरी सहूलियात की फरहमी को बुनियादी अहमियत हासिल है। तजावुज़ात के खात्मे, सफाई और रेड्स के निफाज पर कारकर्दगी का बाकायदा जायज़ा लिया जा रहा है। इजलास में जोर दिया गया कि ज़िला भर में रेडी बाज़ारों के अलावा कोई गैर कानूनी रेडी नज़र नहीं आनी चाहिए। ऑपरेशंस के दौरान अफसरान खुद फ्रंट से लीड करें और इखलाकी रवैये को मुकद्दम रखें। करप्शन या बदतमीज़ी की शिकायत पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और ज़िम्मेदारान को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुलाजमीन की सख्त निगरानी बरकरार रखी जाए, कोई एहलकार बगैर यूनिफॉर्म के ना हो और ताजरान को पाबंद किया जाए कि सामान दुकान के अंदर ही रखें। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रखी जाएँ। पहले मरहले में नोटिस, दूसरे मरहले में जुर्माना और तीसरे मरहले में कारोबार सील किया जाएगा। आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों को इनाम, जबकि शिकायत की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से घंटा घर के 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री कराने के बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। जगह जगह लगी मोटरसाइकिलों की वजह से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। सलमान, बताइएगा। हाँ जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक घंटा घर के 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने के लिए अहकामात किए गए ताकि 8 बाजारों की खूबसूरती जो है वो बढ़ाई जाए और पैदल चलने वाले अफराद के लिए जो है रास्ते आसान किए जाएं। लेकिन जिली इंतजामिया जो है वो अपनी बात पर अमल दरामद करवाने में ही जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। जगह जगह लगी मोटरसाइकिलों की भरमार।
पैदल चलने वाले अफराद के लिए रास्ते भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। इंतजामिया ने इकदाम तो किए कि जो ये ट्रैफिक है हाट बाजार में वो मुकम्मल बंद कर दी जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक बंद भी नहीं हुई और उल्टा जो है वो ज्यादा रास्ते जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, पैदल भी नहीं गुजरा जा रहा। क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा कदम था वज़ीर आला का कि जो व्हीकल फ्री किए गए थे। हाट बाजार बड़ा खूबसूरत शहर है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन चंद दिन के बाद दोबारा फिर वही मामला शुरू हो गया। बहुत सख्ती की गई थी ट्रैफिक को रोकने के लिए, लेकिन इंतजामिया फिर जो दावे थे वो दरे के दरे रह गए। अब ट्रैफिक पहले एक तरतीब से होती थी, गाड़ियां आती थी जाती थी, वन वे बाजार थे, लेकिन अब जब से ये रुकावटें शुरू की हैं, उन्होंने व्हीकल को रोका है या व्हीकल फ्री करने की कोशिश की है, तो चंद दिन के बाद मामला पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। अब जो पैदल शहरी चलते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि टू वे ट्रैफिक चल रही है। ये इकदाम बहुत अच्छा था, लेकिन अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट 2-4 दिन होता है, जब सख्ती होती है उसके बाद फिर वही मामला हो जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आला से कि इस पे एक्शन लिया जाए और कम अज कम अगर व्हीकल फ्री किया है तो इसको टोटल व्हीकल फ्री करे, अदरवाइज इसको खोल दिया जाए जैसे पहले थे। हाँ जी बिल्कुल, शहरी भी जो है मोटरसाइकिलों की भरमार की वजह से परेशान है और इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इंतजामिया ने जो बड़े बड़े व्हीकल फ्री करने के दावे किए थे उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, ताकि पैदल गुजरने वाले शहरियों को है जो किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी। खैरपुर में ऑल पाकिस्तान खवातीन इंटर यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप भरपूर अंदाज में जारी है। मुल्क भर की 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट की इस रिपोर्ट में। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रंगों, जोश और मुकाबले की फ़िज़ा से गूंज उठा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आई 30 से ज़ायद ख़वातीन टीमें बैडमिंटन के इस बड़े टूर्नामेंट में अपनी भरपूर सलाहियतों के साथ शरीक हैं। तेज़ रफ्तार स्ट्रोक, शानदार स्मिथ और फैसला कुन पॉइंट्स, खेल के हर लम्हे में खिलाड़ियों का जज्बा और महारत नुमाया नज़र आ रहा है, जबकि देखने वालों की बड़ी तादाद भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जमा हुआ है 27 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जमा हुए हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज जा रहा है। सिंध आप सबको पता है कि सूफियाओं की सरजमीन है, हमेशा सिंध ने मोहब्बत का, प्यार का और अमन का पैगाम दिया है। टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों का जज्बा काबिल दीद है, जो न सिर्फ मुकाबला कर रही हैं बल्कि स्पोर्ट्स के जरिए अपने एतमाद को भी मजबूत बना रही हैं। काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और हमारे आल पाकिस्तान से टीम्स आई हुई हैं, तो हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है और जितनी भी टीम्स आई हुई हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयारी किया है इन्होंने। मैं चाहती हूँ हर साल प्लेयर्स के लिए इसी तरह का टूर्नामेंट करे, ताकि वो हर साल अपनी जो एक्टिविटी से एक्स्ट्रा उनको भी आगे ले सके। शानदार मुकाबलों और बेहतरीन इंतजामात के बाद ये इवेंट न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है, स्पेशली खैरपुर के बच्चे इससे जो है ना ग्रूम होंगे। अपने बच्चों को ये माहौल देते हैं कि वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो आगे बढ़े और एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें और खेल के अगर जीत नहीं सकते तो भले खेल के हारे। ऐसे शिवका का कहना है कि इस तरह के इवेंट न सिर्फ नौजवान खवातीन को कौमी और बैन अवी सतह पर अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका फराहम करते हैं, बल्कि खेलों के फरोग में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। हमने सर सारी उसके ऊपर वर्किंग कर ली हुई है, किसी के साथ ज्यादती ना हो, नहीं होगी सर। तो आप गूगल के साथ अपना सारा उसकी मैपिंग कर लें उस डेट पे, ताकि कोई महरूम ना हो हकदार, और जो जिसका हक नहीं है वो मैनिपुलेट ना कर सके। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फेयर प्ले एंड ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। सर हमने सर जो भी है आउटसोर्स कर दिया है स्पार्को को। स्पार्को से 2008 में जो अवार्ड में सर, अब तो गूगल इमेजेस के ऊपर एक चीज पर हमने सर उनसे पिन लोकेशंस ले ली हैं। 2008 की पिन लोकेशंस के बाद आज की ये सर हर सेक्टर के लिए आज की तारीख में हमारा सर ड्रोन ऊपर जाता है, जो उसके इर्द गिर्द को तो इलीगल होता है। जो पिन लोकेशन आज की तारीख में 2008 के अवार्ड के ऊपर है उसकी वो 3D बनाता है, ताकि उसका छत किस साइज की है, घर किस साइज का है और छत के ऊपर जो उसकी सीलिंग है उसका क्या मटेरियल है, एवरीथिंग हैज बीन टोटली बेंचमार्क। आपने पूरी प्रेजेंटेशन देनी है अपना कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो भी आपके और जो भी इंटरवेंशन हैं, क्या मशीनरी आएगी, क्या क्या यहाँ पर
अपना इंटरवेंशंस होंगी और डॉक्टर जो हैं वो देंगे ऑन हिज साइड, जो मेडिकल साइड पे HR सारा वो बताएंगे। फिर क्या क्या हम लेके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारा है, वो सारी उसकी बड़ी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन बनानी। Before we sir we talk about digitization and we talk about sir AI, सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो कनेक्टिविटी की थी, मोबाइल की और फाइबर की, बिकॉज अनलेस मोबाइल एंड फाइबर कनेक्टिविटी इज नॉट देयर सर, इट कैन नॉट बी अ डिजिटल यूनिवर्सिटी। सर इस जगह का सर्वे हो गया है सर, और इसके ऊपर सर वी विल हैव वन साइट सर, जिस पे इंशाल्लाह सर चारों ऑपरेटर्स जो हैं वो आके अपनी सर्विस देंगे। सो इट डज़ नॉट मैटर आपके पास सिम किसकी है, आपको सर्विस मिलेगी। और नॉट ओनली वो इस जगह को कवर करेगी सर, बट वो जो थे 3000 लोगों के लिए जो सर ये अपार्टमेंट्स हैं जो अभी खाली हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सर फाइबर के 2 लिंक्स दे रहे हैं हम सर, एक वेस्टरिज के थ्रू आ रहे हैं सर, और दूसरा जो है वो टर्नौल के थ्रू आ रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सर तीसरा हम ले आएंगे फ्रॉम इस्लामाबाद सर। जो हमने इस पे टारगेट दिया है सर वो ये है कि द डिज़ाइन हैज़ बिन रेडी सर, टेंडर जो है वो इसका फ्लोट होगा सर ऑन द 27 सर। इंशाल्लाह सर हमारा टारगेट है कि इट विल बी अवॉर्डेड, और हम पुश ये कर रहे हैं सर जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो ना सिर्फ आप ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे बट फॉर अवार्ड ऑफ फाइबर एंड टेलीकॉम भी साइन करेंगे, एंड इंशाल्लाह विद इन 90 डेज इट इज़ गोइंग टू बी डिप्लॉयड। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जितने भी फैसेट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, एंड नाउ इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट JMC, जनाब मेडिकल सेंटर, इट शुड बी 100%, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो रोल कॉल है, चाहे वो कुछ, इट्स ऑल डिजिटाइज्ड, AI लेड। तो 3 चीज़ें सर आपको होगा। नंबर 1 इज अटेंडेंस इज basically picture attendance, no signing, nothing. Correct. Number 2, it will be a paperless thing, आपको The कोई entire पर्ची system नहीं। should be paperless. Number 3 sir, cashless. जी, and this should be a world class system here, world class, Inshallah sir, it will. whether it's faceless or paperless or management. These 2 institutions shouldn't only be the best in this country, but in this entire region, So that is the in technology. सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कानून से। एक तो ये है कि बिजली, गैस और इंटरनेट जो तीनों का प्लान बनाया है वो सिर्फ GMC का नहीं है, इट इंक्लूड्स दानिश यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, इट मैंने ये इंक्लूड तो कहा। मर्कज। आपने डायरेक्शन दी हुई थी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन रियल टाइम आपको एक्सेस देनी है प्रोग्रेस की, बिल्कुल, तो उसके लिए यहाँ से कुछ 300 से 500 कैमरे इंस्टॉल हो गए, और हमने ऑलरेडी EPC कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में डाला हुआ है, तो हमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी अच्छी बैंडविड्थ चाहिए, बिल्कुल, तो अकॉर्डिंगली इनको हमने टाइमिंग्स और सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, प्लान में इनके टावर के लिए, ग्रिड के लिए जगह आइडेंटिफाई CDA ने कर दी हैं, एंड दे आर इन द प्रोसेस नाउ। quality of road should be absolutely जी सर, वो तो that will par be do, excellence, sir. absolutely। आखिरी बात जो मैंने करनी है, इसकी हॉर्टिकल्चर का प्लान भी आपने देना है, लैंडस्केपिंग, आई मीन जी, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल Okay. लैंडस्केपिंग एंड जी, प्रेजेंटेशन हम देंगे, प्रेजेंटेशन में देंगे, हाँ, इट ठीक। विल पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। वो PKI का था, मैंने करवाया था, लेकिन इट शुड बी नॉचेस हायर। जी, अच्छी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। वज़ीर आज़म को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि माहिरीन की मुशावरत से मनसूबे का PC1 तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएँ। उन्होंने कहा कि अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के ज़रिए किया जाए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। माहिरीन की मुशावरत से मंसूबे का PC1 तैयार किया गया है, ये ब्रीफिंग में बताया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के ज़रिए किया जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के तहत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए PSIR इकनॉमिक सर्वे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने सर्वे टीमों में टैबलेट्स और किट्स तकसीम की, जबकि ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि सर्वे ज़िला भर में लाखों घरों का अहाता करेगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने इफ्तिताई तकरीब में सर्वे टीमों को टैबलेट्स और किट्स फराहम की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PSIR मोहम्मद वकास भी मौजूद थे। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सर्वे के ज़रिए मुल्तान में 9 लाख से ज़ायद घरों और ख़ानदानों का मुकम्मल रिकॉर्ड तश्कील दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि सर्वे के लिए 1200 से ज़ायद फील्ड एहलकार तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर शहरियों का डेटा जमा करके सिस्टम में इंदराज करेंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की कि सर्वे टीमों से ताउन करें और दुरुस्त मालूमात फराहम करें, क्योंकि यही डेटा आगे चलकर वसाइल के मुनसिफाना तकसीम, राशन कार्ड और रमज़ान पैकेजेस की फरहमी की बुनियाद बनेगा। उन्होंने बताया कि सर्वे एहलकारों की शनाख्त बआसानी उनके कार्ड और ऑफिशियल जैकेट से की जा सकती है। पाक पतन सिलसिला चिश्तिया के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर के खलीफा और दामाद मौलाना बदरुद्दीन इसाक दहलवी के 754वें सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ीद तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के खलीफा व दामाद हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसाक के 754 सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। साहबजादा दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी ने सदियों से जारी रसूमात अदा की। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना बदरुद्दीन इसाक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का 754वां उर्स जो मुबारक है वो स्टार्ट हो चुका है कि पहली से 7 जमादुल सानी तक ये उर्स मुबारक जारी रहता है। उसके अंदर जो है ये खत्म ख्वाजगान होते हैं, रसूमात होती है। उर्स की तकरीबात में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रसूमात के दौरान ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के तबरुकात भी तकसीम किए गए। आपका उर्स मुबारक यकम जमादुल सानी से 7 जमादुल सानी तक जारी रहता है। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन इस उर्स में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं और अपने दिल की मुरादें हासिल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करके फ्यूज़ु बरकत समेट रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। चनियोड़ ज़िला भर में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए हिफाजती मुहिम जारी है। DHQ अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद अपने नुमाइंदे मियाँ मुनव्वर से। मुनव्वर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में। यहाँ पर खसरा और रुबेला की हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अहमद खान न्याजी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती कतरे लगवाए जा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे वालिदैन? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको एक बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अवेयरनेस थी इस कैंपेन से पहले बहुत बेहतरीन थी और उसका नतीजा ये है कि हमारे पास जो डेली का टारगेट है वो 50 बच्चों का है और हमारे पास जो वैक्सीनेशन के लिए बच्चे आ रहे हैं तशरीफ ला के वो 300 से 350 की डेली हमारी रिपोर्ट जा रही है। तो 50 का टारगेट तो अभी टाइम आप अगर देखें तो इस टाइम तक 65 बच्चे हम कर चुके हैं, तो टारगेट से ज़्यादा हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। और मेरी जो वालिदैन है उनसे भी गुजारिश है कि पूरे ज़िला में हमारी टीमें काम कर रही हैं, उनसे तावन करें और जो आपके 5 साल तक के बच्चे हैं उनको वैक्सीन करवाएं और इस मूजी मरज से अपने बच्चों को बचाएं। हाँ जी, जैसा कि आपने डॉक्टर अहमद खान न्याजी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं ताकि इन्हें मूजी मरज से बचाया जा सके। जी। रत्तो देरों में HIV से बचाव के हवाले से बेनज़ीर चांटका मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और तलबा ने आगाही मुहिम चलाई। टीम ने शहर भर में पॉम्फलेट तकसीम किया और आवाम की HIV के फैलाव और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। तलबा और डॉक्टरों ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ये मुहिम HSC के दिए गए प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत स्कूलों, अस्पतालों, सिविलियंस और मुख्तलिफ चौराहों पर जाकर लोगों को वायरस से बचाव के तरीक़ों से आगाह किया गया। उनके मुताबिक रत्तो देरों में HIV के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आवाम में सही मालूमात पहुँचाना निहायत ज़रूरी है।
ٹیم نے لوگوں کو بتایا کہ HIV کیا ہے، اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے اور متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کیسے کی جائے۔ انہوں نے اس غلط رویے کی بھی نشاندہی کی کہ معاشرے میں اکثر HIV مریضوں سے نفرت برتی جاتی ہے اور انہیں الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، جو کہ غیر مناسب اور نقصان دہ رویہ ہے۔ عوام کو آگاہ کیا گیا کہ HIV وائرس متاثرہ مریض کے خون لگنے، لا علمی میں جن سے تعلق قائم کرنے یا استعمال شدہ سرنج کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ اس آگاہی کے ذریعے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے اور خوف ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سیون شریف میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کرکٹ کا میلہ سجایا گیا۔ اسپیشل سیشن 5 کا پہلا افتتاحی میچ کی شروعات کی گئی۔ اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں 60 ٹیمیں کھیلیں گی۔ مزید جانتے ہیں سیون سے ہمارے نمائندے وزیر احمد سولنگی سے۔ وزیر احمد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت موجود ہوں سیون شریف کے کرکٹ گراؤنڈ میں۔ یہاں پر SPL سیزن 5 جو ہے افتتاح کیا گیا ہے آج۔ تو آئیے مزید جانتے ہیں، یہاں پہ میرے ساتھ اونر کرکٹ کے اونر موجود ہے، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو ہمارے 60 ٹیمیں ہیں اور ان کے جو میچز ہوں گے، یہ 25 دن ٹورنامنٹ چلے گا۔ ہم نے اپنی مدد آپ یہ ایونٹ کروایا ہے، ہر سال ہم یہ ایونٹ کرواتے ہیں، اس سال بھی ایونٹ کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ شائقین آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بہت ہی اچھا گراؤنڈ بنا ہوا ہے۔ یہ ہم نے رات پوری محنت کی ہوئی ہے اور ٹاؤن کمیٹی کا بھی بہت بڑا اس میں جو رد عمل ہے، انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا ہوا ہے ہم سے۔ تو یہ ایونٹ 25 دن چلے گا۔ یہاں پہ سیون، جہانگارہ، باجارہ، کرمپور، یہ پورا جو تعلقہ آ رہا ہے اور دادو سے بھی پلیئر آ رہے ہیں، جامشورو سے، کوٹڑی سے بھی پلیئر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایونٹ یہ 25 دن چلے گا، انجوائے کریں گے۔ سیون کے نوجوانوں میں بھی بڑی خوشی کی لہر ہے، وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی تعداد میں کراؤڈ آتا ہے اور یہ سپورٹ کرتے ہیں، کرکٹ کو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے مزید بات سنی، یہاں کے کرکٹ اونر کی بات سنی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو اپنی مدد تحت انہوں نے جو پروگرام کیا ہے۔ تو ان کا مقصد یہی ہے اس کرکٹ کا کہ یہاں پہ جو منشیات سے نوجوان بچ سکے۔ جی پیر محل میں بھی مختلف مقامات پر لنڈا بازار سج گئے۔ شہریوں نے بھی لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا، جبکہ سستے ملبوسات بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز میاں محمد علی کاٹھیا سے۔ محمد علی بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ہر سال کی طرح سردیوں کے آتے ہی لنڈا بازار جو ہیں وہ سج چکے ہیں اور شہریوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے۔ لیکن پچھلے سالوں کی طرح جو لنڈے کی قیمتیں کم ہوا کرتی تھی، اس سال شہریوں کا یہ شکوہ ہے کہ لنڈے کی قیمتوں کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور سامان لنڈے کا خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی ادھر ہم ہر سال لگاتے ہیں لنڈا۔ پچھلے سال ہمیں مثال کے طور 20,000 کا گھاٹ ملتا تھا، اس سال ہمیں جو نا وہ 30,000 کا مل رہا ہے۔ تو جب کسٹمر آتے ہیں ریٹ پوچھتے ہیں تو خالی چلے جاتے ہیں کہ مہنگا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا قیمتوں میں کمی کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی کہ لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں لیکن ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے لنڈے سے بھی واپس ہو جاتے ہیں اور ان کا جو دہاڑی کرنا ہے اور ان کا جو روزگار ہے وہ بھی مشکل میں ہے۔ اس لیے حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ لنڈے کا جو ٹیکس ہے اس کو کم کیا جائے۔ جی کند کوٹ میں باپ اور بیٹے کے قتل کیس میں ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف ورثہ سراپا احتجاج بن گیا۔ لواحقین نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی، جس کے باعث گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود پولیس سے کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لا سکی۔ ورثہ کے مطابق مکسی لنک روڈ پر فائرنگ کے واقعے میں نور حسن اور نائب چولیاٹی موقع پر جاں بحق ہوئے تھے۔ مقتولین کے لواحقین نے مقدمہ 12 افراد پر درج کرایا تھا، تاہم ان کا الزام ہے کہ 2 ہفتے گزرنے کے باوجود پولیس سے کسی ایک ملزم کو بھی گرفتار نہ کر سکی۔ دھرنے میں شریک افراد نے پولیس کی کارکردگی پر شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ قتل میں ملوث تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ ورثہ نے اعلان کیا کہ جب تک قاتلوں کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی دھرنا جاری رہے گا۔
कबूला शरीफ और गिरदोनवा में चीनी की कीमतों को पर लग गए। इंतजामिया चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। चीनी के रेट डबल सेंचुरी को भी क्रॉस कर गए हैं। मजीद जानते हैं कबूला शरीफ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ जोया से। आसिफ, बताइएगा। ने उड़ान पकड़ ली है। चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। चीनी का हुकूमती रेट जो कि 173 रुपये कबूला शरीफ अड्डा थाना आमयार पर तो चीनी 185-90 रुपये मिल रही है, लेकिन जहाँ देहाती इलाके हैं जैसा कि सैलाब का इलाका है वहाँ पर चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। तकरीबन 200 प्लस पर चीनी फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। सैलाब की आवाम पहले परेशान थी, अब चीनी की कीमतों में बढ़ने से आवाम मज़ीद परेशान हो गई है। हमारे साथ एक देहाती मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी, चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और देही इलाकों में जैसा कि हमारा सलाबजदगान का इलाका है तो यहाँ 200 से ज़्यादा चीनी फ़रोख्त हो रही है। तो मेरी असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला से अपील है कि वो फौरी प्रॉसिक्यूशन कमेटी को भेजें इस इलाकों में और कार्रवाई करें जो ये दुकानदार माफिया चीनी की ज़ायद कीमत लगा रही हैं। जी, जैसा कि आपने देहाती की बात सुनी कि असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया जाए और कीमतों को बहाल किया जाए। जो हुकूमती कीमतें हैं उस पर सौदा सलफ फरोख्त किया जाए। जी, शेखुपुरा में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत और असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल खुद फील्ड में मौजूद रहकर सड़कों की धुलाई और सफाई सुथराई के इकदामात का जायज़ा ले रहे हैं। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत और असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल की निगरानी में शहर की मरकज़ी शाहराहों और गली मोहल्लों की सड़कों को पानी से धोया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई समेत जारी वॉशिंग ऑपरेशन का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया का आज़म है और सफाई के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शहर की तमाम अहम शाहराहों, चौकों और गलियों में खुसूसी सफाई मुहिम जारी है, जिसे शहरियों ने सराहते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बेहतरीन इकदाम करार दिया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक साफ़ सुथरा माहौल न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि सेहत आमा के लिए भी निहायत अहम है। इसलिए वॉशिंग और सफाई ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखा जाएगा। सादकाबाद शहर में तजावुज़ात की भरमार शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। पैरा फोर्स का ऑपरेशन भी किसी काम ना आ सका। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं तहसील रिपोर्टर शफीक अहमद से। शफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से पंजाब के शहरों को खूबसूरत बनाने और अवामी सहूलत के लिए सड़कों को कुशादा करने के लिए पैरा फोर्स मुतलका अदारों की जानब से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है। ताहम मुतलका अदारों के कुछ अफसरान की मिली भगत और माहौल दुश्मन माफिया सादकाबाद में हुकूमती रिट को चैलेंज करते नज़र आते हैं और जगह जगह तजावुज़ात की भरमार शहरियों के लिए अज़ाब बनी हुई है, जिसके सबब ट्रैफिक जाम मामूल की बात है। और इस ट्रैफिक जाम के बायस मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जिससे इंसानी ज़िंदगियां भी ज़ाया होने का खदशा रहता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब कब्ज़ा माफिया और मुलव्वस अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई करें और शहर की अहम शहराहों को तजावुज़ात से पाक करवाया जाए ताकि शहरी बआसानी सफ़र कर सकें और शहर का हुस्न बहाल हो। जी, हबीबाबाद में पैरा फोर्स ने जावेद नगर चुनिया रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी निश्तर रहमान लोधी की निगरानी में मुतादिद गैर कानूनी ढांचे, मसमार और जुर्माने भी आयद किए गए। ऑपरेशन के दौरान सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी शेड्स, थड़े और आर्जी ढांचे मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिए गए। इस मौके पर नाजायज़ तजावुज़ात करने वालों को जुर्माने भी आयद किए गए। पैरा फोर्स के इंचार्ज तौसीफ अहमद का कहना था कि अवामी रास्तों पर कब्ज़ा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि तजावुज़ात ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा करने के साथ शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती हैं। उनका मज़ीद कहना था कि यह ऑपरेशन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहले इलाका ने पैरा फोर्स के ऑपरेशन को खुशाइंद करार देते हुए इसे शहर की बेहतरी के लिए मस्बत इकदाम करार दिया और टीम की कारकर्दगी को सराहा। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मज़हरुल इस्लाम की जानिब से ज़िला खानेवाल में फैंसी नंबर प्लेट और अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल जारी है।
मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। आमिर, बताइएगा। एसपी ट्रैफिक पुलिस मजरुल इस्लाम की जानिब से आज फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। तो मेरे साथ मौजूदा डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मजरुल इस्लाम, इनसे जाते हैं। सर बताएगा, फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ आप कार्रवाई करें, आप स्कूल और कॉलेजों में जाके लेक्चर भी दे रहे हैं, आप क्या मैसेज दे देंगे? जी बिल्कुल, जनाब डीपीओ साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उनके अहकामात की रोशनी में और आरपीओ साहब के विजन के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ ऑल ओवर पंजाब मुहिम जारी है और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम इस सिलसिले में स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज और बड़े बड़े इदारों में हम लोग गए हैं। हमारी एजुकेशन टीम गई है, हम लोगों ने जाकर उनको एजुकेट किया है, इस हवाले से ब्रीफिंग दी है कि आप रज़ाकाराना तौर पर ये फैंसी नंबर प्लेट्स ख़त्म कर दें और ख़ुद ही इनको जो है ना अच्छे तरीके से महज़ब शहरी होने का सबूत दें और प्रॉपर जो नमूने की नंबर प्लेट है वो लगाएं। और शहरियों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो अपनी नंबर प्लेट्स लगवाएं और अप्लाइड फोर्स से इज्तनाब करें। इसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। एक तो चलान तो बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, आपकी ज़िंदगियों को जो ख़तरा होता है, एक्सीडेंट्स में कितनी जानें, कीमती जानें चली जाती हैं और वालिदैन का कितना नुकसान होता है, उससे बचें और अपने आप को महफूज बनाएं। जी आपने बात सुनी डीएसपी ट्रैफिक पुलिस मजरुल इस्लाम का ये कहना था कि डीपीओ खानेवाल की हदायत पर आज से फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है और इनका ये कहना था कि मेरा अभी भी शहरियों को ये पैगाम है कि अपनी अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल मत रखें, अपना नंबर लगवाएं और अपने अच्छे शहरी होने का सबूत दें। जी चीनी की कीमतों में आए रोज़ होने वाले इजाफे ने अवाम को एक बार फिर चीनी छोड़कर गुड़ की तरफ मुतवज्जा कर दिया है। मुल्क भर में गुड़ की मांग में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक खालिस गुड़ न सिर्फ तवानाई का कुदरती जरिया है। मज़ीद जानते हैं मियाँ चन्नू से नुमाइंदा 5 न्यूज़ राशिद गफ़ार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गुड़ के मतलब अगर हम बात करें तो गुड़ कुदरती और खालिस मिठास का अहम जरिया है जो जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे अहम मदनियात पाए जाते हैं जो खून की कमी दूर करने में भी मददगार हैं। गुड़ निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाता है और खाने के बाद इसे इस्तेमाल करने से मैदा हल्का फुल्का सा महसूस होता है। ये जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में भी मावन साबित होता है और सांस की नालियों की सफाई में भी फायदा मंद है। सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखता है और नज़ला जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाता है। माहिरीन के मुताबिक चीनी के मुकाबले में गुड़ एक ज्यादा सेहत बख्श और कुदरती ऑप्शन है। यहाँ पे गुड़ निकल रहा है बहुत ताज़ा ताज़ा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ हर बंदे को चाहिए गुड़ खाए आगे, ठीक है। एक तो ये लजीज बहुत है और गले के लिए अच्छा, सेहत के लिए भी अच्छा। हम इन चीज़ों से बहुत दूर है, हमें चाहिए ये पुरानी चीज़ों को अपनाएं ताकि हमारे लिए और हमारे जिस्म के लिए, और अल्लाह की नेमतें बेशुमार है, लेकिन हमें कम से कम चाहिए कि जितनी हो सके कम से कम उतनी नेमतों को तो समेटें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गुड़ जो है वो सर्दियों की खास सौगात है और डॉक्टरों के मुताबिक भी गुड़ खाना जो है वो कई बीमारियों से बचाता है। तो मौसमी जो गुड़ है असल में ये पंजाब की ये सौगात है गुड़, तो देहातों के अंदर ही इसको बनाया जाता है रवायती तरीकों के साथ, और शहर के लोगों को तो ये कभी कभी देखने में मिलता है जब सीजन होता है। ज्यादातर जो जिमींदार हजरात हैं वो जो गन्ना है मिलों को बेच देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो गुड़ की तैयारी करते हैं। तो ये खाने में भी लजीज है और इसको खाने में बहुत मजा आता है सर्दियों की ये खास हो। जी बिल्कुल, ग्राहकों को आपने देखा, उनका कहना था गुड़ जो होता है सेहत के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। चीनी जो होती है नुकसानदेह होती है। गुड़ की तैयारी के मराहल हमने आपको फोटोज में दिखाए, आप मेरे असल में देख सकते हैं गुड़ जहाँ पर किस तरह तैयार होता है। लोगों का कहना है कि हमारे लिए ये एक मुनफरिद चीज है क्योंकि ये गाँव की सौगात है। पंजाब की तो है, गाँव की है, लेकिन शहरों में ये बहुत कम मिलता है देखने के लिए। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। कमालिया में डीपीओ टोबा टैक्सिंग इबादत निसार के अहकामात पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कचहरी रोड पर मुखबर की इत्तला पर SHO अमीर सफदर गुज्जर ने शौकत नामी मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1000 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 1000 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जबकि मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। SHO अमीर सफदर गुज्जर का कहना है कि इलाके में मुनशियात फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नौजवान नस्ल को इस जहर से बचाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। पुलिस के मुताबिक मुस्तकबिल में भी मुखबर की मालूमात पर निशानदही करके मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी ताकि
ضلع میں منشیات کے کاروبار پر مکمل قابو پایا جا سکے۔ آج دنیا بھر میں 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد خواتین کے خلاف ہونے والے ہر طرح کے تشدد کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور اس عمل کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہے۔ مزید تفصیلات سے ہمارے نمائندے مفیظ الرحمان آگاہ کر رہے ہیں۔ جی مفیظ، بتائیے گا۔ دنیا بھر کی طرح خواتین پر تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک ماہر قانون دان موجود ہیں جو خواتین پر تشدد کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا کیا مشکلات ان کو درپیش آتی ہیں اور کس طرح وہ سروائیو کرتی ہیں۔ جی بتائیے گا۔ ہماری پاکستان کی آبادی دیکھیں 50% جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ خواتین کا باہر آنا، کام کرنا ان کی مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اور جب وہ خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے نکلیں، چاہے وہ کسی ورک پلیس پہ آئے کام کرنے کے لیے، تو ان کو ہر دو جگہ پہ ہراساں کیا جاتا ہے۔ کبھی نفسیاتی طور پر، کبھی ذہنی طور پر اور کبھی فزیکلی طور پر جو ہے نا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ اب کورٹ کچہری میں بھی کافی ساری خواتین آتی ہیں جو لیٹیگنٹ ہوتی ہیں، دیکھیں ان کے بے مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنے ان مسائل کے لیے جب آتے ہیں تو بھی ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، فکرے کسے جاتے ہیں۔ اور جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں، اگر وہ محافظ ہی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون کو گھر سے لے کر سروائیول کرنا پڑتا ہے، ورک پلیس تک گھر سے سروائیول کرنا پڑتا ہے ان کو، اس جگہ جہاں اس نے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو پاکستان کے اندر قانون جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مکمل طور پر ہونی چاہیے۔ جی بالکل، خواتین کو بہت زیادہ دشواریاں آتی ہیں، گھر سے لے کر اسکول سے لے کر ورک پلیس تک، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کا قانون تو ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ حکومت وقت سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس قانون جو بنایا گیا ہے اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے۔ جی، پاک پتن کے علاقے تھانہ چک بیدی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک مشتبہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم مختلف وارداتوں میں مطلوب تھا۔ تھانہ چک بیدی کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ پیش آیا، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک مشتبہ ڈاکو زخمی حالت میں پولیس کی حراست میں آ گیا، جبکہ 2 ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت احمد فرید کے نام سے ہوئی ہے، جو مبینہ طور پر متعدد جرائم میں ملوث رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ رحیم یار خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن نے بین الصوبائی پابندیوں کے خلاف اہم پریس کانفرنس کی، جس میں فلور ملز انڈسٹری کو درپیش سنگین بحران پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے صدر محمد دورانی کے مطابق پابندیاں برقرار رہیں تو درجنوں ملز کے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ رحیم یار خان میں صدر فلور ملز ایسوسی ایشن محمد دورانی کا کہنا تھا کہ پنجاب سے سندھ اور بلوچستان کی منڈیوں تک رسائی روکنے سے فلور ملز شدید مالی بحران کا شکار ہو چکی ہیں۔ ان کے مطابق میدا پنجاب میں استعمال نہیں ہوتا، جبکہ بڑی منڈیاں سندھ اور بلوچستان میں واقع ہیں، جہاں ترسیل رکنے سے ذخائر بھر گئے ہیں اور ملز کا آپریشن متاثر ہو رہا ہے۔ محمد دورانی نے خبردار کیا کہ اگر پابندی برقرار رہی تو ضلع بھر کی متعدد فلور ملز مکمل طور پر بند ہو جائیں گی، جس سے صنعت میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ڈوبنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی ملز پہلے ہی پیداواری عمل روکنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ پابندی نے نہ صرف تجارتی روابط متاثر کیے ہیں بلکہ چوکر کی عدم ترسیل سے کیٹل فارمرز بھی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ چوکر مویشیوں کی بنیادی خوراک ہے۔ صدر فلور ملز نے مساوی گندم ریلیز پالیسی سے رحیم یار خان کے محروم رہنے کو بھی بڑا ظلم قرار دیا۔ خانپور کا تاریخی قبرستان بستی جٹکی انتظامیہ کی توجہ کا منتظر۔ درجنوں قبریں منہدم، نشیوں کا بسیرا، صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ جھاڑیاں بن گئی ہیں۔ شہری پیاروں کی قبروں کی حالت زار دیکھ کر غمزدہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں خانپور سے سلیم مغل۔
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانپور کے تاریخی قبرستان جٹ کی بستی قبرستان میں، جہاں پر جو ہے تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث جو ہے صفائی ستھرائی کے انتظامات نہیں، لائٹنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے، متعدد قبریں جو ہیں منہدم ہو چکی ہیں۔ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ جی، یہ ہمارے خانپور شہر کا بہت ہی قدیمی قبرستان ہے، ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ مدفن ہیں۔ ہم صبح کے وقت جب آتے ہیں یہاں پہ کتوں کے گول ہوتے ہیں، یہاں پہ صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دیکھیں یہ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ بہت سے لائٹنگ کا انتظام بھی نہیں ہے یہاں پر۔ ہمیں بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ صفائی ستھرائی کی جائے اور لائٹنگ کا بندوبست کیا جائے۔ جی کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھو، اب ہم مزدور آدمی ادھر دیکھ رہے ہیں، نشائی پتائی پھرتے ہیں، نہ لائٹنگ کا انتظام ہے، تو اب مہربانی ایسا کرو کہ دیواریں شواریں بن جائے، صفائی ہو جائے، لائٹنگ ہو جائے، آپ کی مہربانی ہوگی سر۔ جیسا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ انہوں نے ضلع انتظامیہ، تحصیل اسسٹنٹ کمشنر خانپور افضل شکرہ سے درخواست کی ہے کہ خانپور کے جٹ کی بستی قبرستان سمیت جو تمام قبرستان ہیں وہاں پر صفائی ستھرائی اور لائٹنگ کا جو ہے انتظام کیا جائے تاکہ شہریوں کو اپنے پیاروں کی قبر فاتح خوانی اور تدفین کے لیے آنے جانے میں آسانی ہو۔ جی، صوبائی حکومت کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت بورے والا میں اینٹی اسموک ڈرائیو کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ مقامی انتظامیہ، سیاسی و سماجی نمائندوں نے آگاہی واک میں حصہ لیا، جبکہ جراثیم کش پانی سے سڑکوں کی دھلائی اور اینٹی اسموک اسپرے بھی جاری رہا۔ شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے یہ مہم تیزی سے جاری ہے۔ بورے والا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت اینٹی اسموک کیمپین کا آغاز کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر وقاص انجم، سابق اراکین پارلیمنٹ اور دیگر عوامی نمائندے شریک ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دادو میں غیر قانونی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے اڈے قائم ہونے سے شہری ٹریفک سے پریشانی کا شکار ہو گئے۔ عدالتی احکامات کے باوجود ضلع انتظامیہ بس ٹرمینل پر سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہونے سے حادثات معمول بن گئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ 5 نیوز علہ بخش خشک۔ علہ بخش بتائیے گا۔ دیکھیں، دادو شہر کے مختلف مقامات پر جو غیر قانونی بس اڈے ہیں وہ عدالتی احکامات کے باوجود جو ہے دادو شہر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بس ٹرمینل پر منتقل نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام ہونا روز کا معمول بن گیا ہے۔ دادو جوہی موڑ کا مقام، دادو مرو روڈ کا مقام، دادو 7 روڈ اور شہر کے دیگر جو بسوں کے اڈوں کے مقامات ہیں وہاں پر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے حادثات معمول بن گئے ہیں۔ دادو کے مقامی وکیل کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس پر عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ میونسپل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ جو ہے تمام ترین جو دادو میں غیر قانونی بسوں کے اڈے ہیں، گاڑیوں کے اڈے ہیں، وہ شہید محترمہ بینظیر بس اسٹینڈ پر منتقل کیے جائے، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود بھی جو ہے وہ منتقل نہ ہونے سکے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹر کی جانب سے بھی جو ہے ضلع انتظامیہ کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ یہاں پر جو ہے کوئی سہولیات نہیں ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بس ٹرمینل میں، جس کی وجہ سے جو وہ مختلف مقامات پر اپنی گاڑیاں کھڑے کرنے پر مجبور ہے۔ اس سلسلے میں دادو کے شہری حلقوں کا یہی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور جو منتخب نمائندے ہیں وہ جو سنجیدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سندھ سرکار کی جانب سے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بس ٹرمینل پر، وہ ویران ہے۔ جی، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ساؤتھ وزیرستان میں ڈیوٹی کے دوران پاک فوج کا ایک اور بہادر سپاہی وطن پر قربان ہو گیا۔ طاہر اقبال ملک ڈرون حملے میں شہید ہوئے اور انہیں آج پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ ساؤتھ وزیرستان میں دوران ڈیوٹی پاک فوج کا جوان طاہر اقبال ملک وطن کی حفاظت کرتے ہوئے ڈرون حملے میں جام شہادت نوش کر گیا۔ جعفر اسٹیڈیم ریلانہ خرد میں شہید کی نماز جنازہ فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی، جہاں پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنازے میں افسروں، جوانوں، علاقوں، معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں طاہر اقبال ملک کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ تارے شاہ قبرستان رینالہ خرد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے موقع پر فضا سوگوار تھی اور اہل خانہ عزیز و اقارب نے شہید کی لازوال قربانی کو سلام پیش کیا۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔